जिसका डर था वही हो गया। आपने पिछले व्लॉग में ज़रूर देखा होगा कि रोहन का बर्थडे कैसे स्पॉइल होते होते बचा है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि पंखे की वजह से सब खराब हो चुका था। दैट्स वाई हमें कलरफुल बैलून से ही काम चलाना पड़ा। यहाँ पर देखो सब लगे हुए हैं फुलाने में और मस्ती चल रही है, अलग डांस वांस चल रहा है क्योंकि स्पीकर लगाया हुआ था। बर्थडे हो और मस्ती ना हो, ऐसा कैसा बर्थडे भाई। यहाँ पे तो मस्ती की बहार आई हुई है, सब मस्ती कर रहे हैं। पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था ये डेकोर वगैरह का, मैं तो इसी में लगी हुई थी। ये ना डबल टेप से चिपकाना पड़ा क्योंकि बार बार निकलते ही जा रहा था। इसको 3-4 बार चिपकाया तब भी निकल रहा था। फाइनली ये चिपक गया एंड देन मैंने बलून्स लगाए। मुझे ना मेरे बर्थडे की या कोई भी फेस्टिवल की इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है जितनी ये छोटे छोटे चूज़ों की होती है। मतलब इनकी खुशी देखने लायक होती है भाई। तो फाइनली हमारी डेकोरेशन कुछ इस टाइप की हुई थी। रोहन रीत तो इसी में इतने खुश हो गए ना कि पूछो मत। इतने में ही मुझे मम्मी ने आवाज़ दी कि प्लेट लग गई है तो दादू दादी को चढ़ा दे। हमारे घर ना एक रूल है कि कोई भी स्पेशल ओकेजन हो या कुछ भी ऐसा बर्थडे वगैरह हो तो सबसे पहले जो भी मतलब खाना वाना बनता है अच्छा सा वो पहले दादू दादी को चढ़ाते हैं एंड देन फिर सब लोग खाते हैं। ये देखो ये ना अपनी हरकतों की वजह से साइड में अलग कमरे में जाके खा रही है। इस बार ना थोड़ा रिवर्स हो गया, मतलब केक कटिंग बाद में हुई, खाना वाना सबने पहले खा लिया क्योंकि खाना गरम गरम बन चुका था। तो सबने मूड बनाया कि खाना वाना पहले खा लेते हैं। जब वक्त आ चुका था केक काटने का तो मेरी बहन ने केक पे कैंडल्स लगाई। ये आज 4 साल का हो गया तो 4 कैंडल्स लगाई, चौथी से लग नहीं रही थी तो मैंने भी थोड़ा हाथ मार लिया बीच में। तो केक काटने के बाद ना इसने सबसे पहले केक अपने आप को खिलाया, मतलब सेल्फ लव को इससे सीखे। और दूसरी तरफ ये पार्टी पॉपर ने दुखी कर रखा था, किसी से नहीं फूटा भाई, चाचू के हाथ लगते ही ये फूट गया। और यहाँ पे बड़े चाचू केक से सारा स्टफ निकाल रहे हैं। इस एक पार्टी पॉपर ने इतना गंद मचा दिया ना कि दूसरा फोड़ने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। और एकदम फूटने की वजह से ना ये उन कोनों तक भी चला गया ना जहाँ तक पॉसिबिलिटी भी नहीं थी भाई। सच्ची में बहुत गंद मच गया था। केक कटते ही सबसे पहले रोहन के पापा यानी मेरे बड़े चाचू ने उसको केक खिलाया, साथ में रीत भी लपेटे में ले रही है और यहाँ पे ये डीजे वालों की तरह ना पैसे इकट्ठा कर रही है नीचे से। फिर चाची आई, उन्होंने केक खिलाया और चांदी का कड़ा पहनाया एज अ गिफ्ट। और ये सुबह से रट लगा के बैठा था कि मेरा केक कब आएगा कब आएगा, और जब इसको सब खिला रहे हैं तो ये भाग रहा है कि मैं नहीं खाऊंगा अब केक। फिर मैंने इसको पकड़ के बिठाया और बारी बारी से सबने केक खिलाया। भाई इतनी मस्ती चल रही है। और ये देखो मेरा फ्लेक्स कैसे मैं नोट उड़ा रही हूँ इसके ऊपर। फिर छोटे चाचू ने इसको केक खिलाया और गिफ्ट दिया। ये इतना शैतान है ना, हमेशा मेरे साथ मस्ती करता है पर इस बार मैंने इसके साथ मस्ती करी। ये देखो ये गिफ्ट के मारे इतना ओवर एक्साइटेड था कि सेलिब्रेशन खत्म होते ही चाचू के पास ले आया कि खोल दो मुझे देखना है। इतना खराब है ना सच में, ये किसी को नहीं देखने के लिए दे रहा था, कहता मेरा गिफ्ट है तो मैं ही रखूंगा। उसके बाद सब बैठ गए, ऐसी गपशप चलती रही और केक एंजॉय किया सबने। सच में केक बहुत टेस्टी था। और ये देखो यहाँ पर मैं चाचू को और चाचू मुझे चिढ़ाने में लगे थे कि सेलिब्रेशन खत्म हुआ नहीं, फोन में घुस गए अपने अपने। रात के करीब 12 ही बजने वाले थे, इतने में ही आवाज आई कि पापा आ चुके हैं हरियाणा से। ट्रेन लेट होने की वजह से पापा भी आज लेट हो गए। So that's it for today. See you in the next one. Till then, stay radiant. Bye.